बात का एहसास नहीं है कि हम क्या हैं। हम हमेशा दूसरों को सोचते हैं कि ये क्या है, अपने अंदर नहीं झांक सकते हम कि हम क्या हैं। हमें अपने आप में यह महसूस होना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, तो वो इंसानियत किस कोने में छिपी हुई है। लेकिन इस सोच के लिए सत्य के होना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी ने सत्य का प्रयोग करते हुए अपनी पूरी किताब लिख दी, एक प्रेरणा के लिए, उसको समझने के लिए कि आखिर सत्य है क्या चीज। लेकिन देखने में अक्सर यह आता है कि सत्य की हमको शायद जरूरत नहीं है, हम झूठ का जीवन जी रहे हैं। ये कपड़े, ये लंबाई चौड़ाई, ये ताकत, ये खूबसूरती खत्म होने वाली है। रहना है तो सिर्फ सत्य को रहना है। भारत को आजादी यूं ही नहीं मिल गई। ये हमारे वक्ता जानते हैं और अमूमन सभी लोग जानते हैं कि भारत को आजादी यूं ही नहीं मिल गई। 1757 में गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव जब भारत में आया था, उसकी सोच भी यही थी, हालांकि व्यापारी बनकर आया था, लेकिन उसने अपने व्यापार स्तर से इतनी आहिस्ता से भारत पे कब्जा करने की नीति बनाई, भारत के राज्यों को हड़पने की नीति बनाई कि उसकी अपनी गवर्निंग बॉडी को इस बात का एहसास नहीं हुआ। उसने अपनी मंजिल पाने के लिए, अंग्रेजी शासन से तमगा पाने के लिए अपनी गवर्निंग बॉडी की भी बात नहीं मानी, उसने दबाव नहीं माना। यह इतिहास ही नहीं बल्कि उच्च स्तर शिक्षा का एक अध्याय भी है। और हम पढ़ते हैं, सारे पढ़ करके आते हैं, हम नकल कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, मार्क्स ले आते हैं, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि आखिर यह अध्याय क्या है। समाज में अगर मुझे रहना है तो कई ऐसे अध्याय हैं जो वरिष्ठ विद्वानों के लिखे हुए हैं, क्रांतिकारियों के लिखे हुए हैं, जिनकी अपने जीवन में कैरेक्टर बना के उतारने की जरूरत है। यह दूसरी बात है कि 1947 से 1947 से आज 2022 में हम जहां खड़े हैं तो आसमान पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है, और उसी लहराहट में एक हम ये कह सकते हैं कि विरासत में हम जी रहे हैं। अगर यकीनन हमारी सोच बदल जाए, हमारे मस्तिष्क, हमारे जहन बदल जाए, तो हम इससे कई ज्यादा आगे जा सकते हैं। ये उन लोगों ने हमको विरासत में दिया कि आज विश्व भर में जो भारत का डंका बज रहा है, ये उन लोगों की देन है और हमको विरासत में मिला है। हमारा अपना क्या योगदान है? हमको बहुत अच्छा लगा, अभी हमारे डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी ने एक छोटी सी मिसाल दी गाय पर, एक भोले वाले सीधे जानवर पर। मैं सहमत हूं डॉक्टर की बात से, लेकिन शायद इस बात को नहीं भूल सकता कि चंद रोज पहले गाय की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिस तरह का खौफ फैलाया गया है, आज आदमी डरता है उसे पानी पिलाने से, आज आदमी डरता है उसको कुछ खिलाने से कि अगर गलती से इसको कुछ हो गया तो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। एक पहलू दूसरा भी इसका है। मैंने अध्ययन किया है पिछले 2 साल से, जिस दिन से गौशाला का निर्माण नगर पालिका ने बड़ी मशक्कत के साथ करवाया, और इस गौशाला के निर्माण में कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे सामने नहीं आते। मैं उनके लिए तालियों से स्वागत करता हूं कि बेचारे कभी सामने नहीं आते। अब होता क्या है, यो साहब हमको गाय चाहिए, देव भाई इनको पालने के लिए। आज गिनती 65 गाय की, कल 40 रहेगी, बाकी कहां गई? बोले लोगों को बांट दी। क्यों? घर में बांधने की जगह नहीं, वो रोड पर चुंग रही है। मैं बराबर इस बात का अध्ययन करता हूं, रिसर्च करता हूं कि ये गलत है। आपके घर अगर बांधने का, खिलाने का व्यवस्था नहीं है तो आप मत लीजिए। आप बेहतर है कि उनका इंतजाम वहीं करिए, वहां खाने को दीजिए, वो खाएंगी। दूसरी चीज कि ये खौफ जो मस्तिष्क में लोगों के भर